बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें स्पीच की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें कोई बात, किसी एक बंदे की बात किसी दूसरे बंदे को बताने के लिए, किसी एक बंदे की बात किसी दूसरे बंदे को समझाने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और इस मीडियम को हम स्पीच कहते हैं। स्पीच दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि एक बंदे ने आपसे बात कही है। एग्जाम्पल, एली सेज आई एम नॉट सैड। एली ने कहा कि मैं खुश नहीं हूं, ठीक है। ये उसने अपनी वर्डिंग में एक बात कही है, और आप उसी की एक्चुअल वर्डिंग उठा के किसी तीसरे बंदे को कहें। सपोज एली एंड अहमद है, ठीक है। एली ने आपको क्या बात कही है कि एली सेज आई एम नॉट सैड, ठीक है। आप एली की बात जाके जब अहमद को बताएं कि एली सेज आई एम नॉट सैड, अली क्या कहता है कि अली सैड आई एम नॉट सैड। अली कहता है कि मैं परेशान नहीं हूं। आप एग्जैक्ट वर्डिंग अहमद को बता रहे हैं। इसका मतलब आप कौन सा वे यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट वे यूज कर रहे हैं। आप एक डायरेक्ट स्पीच यूज कर रहे हैं, एक डायरेक्ट मीडियम यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई अपनी वर्डिंग यूज नहीं की है, आपने एक्चुअल स्पीकर की एक्चुअल वर्डिंग यूज की है। डायरेक्ट स्पीच को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पंक्चुएशन मार्क्स से, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में आपको हमेशा पंक्चुएशन मार्क्स नजर आएंगे। कौन सी क्लास के साथ? रिपोर्टेड क्लास के साथ नजर आएंगे। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है, मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच में क्या बात बताई है कि आपने अपनी वर्डिंग यूज नहीं करनी, आपने स्पीकर की एक्चुअल वर्डिंग उठा के दूसरे बंदे को बतानी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप एक बंदा आपसे कोई बात कहता है, आप उस बात को समझते हैं, और दूसरे से बात करते वक्त आप अपनी वर्डिंग यूज करते हैं। दूसरे को पहले बंदे की बात समझाने के लिए आप अपनी वर्डिंग यूज करते हैं, तब आप इनडायरेक्ट वे यूज करेंगे। तब आप कौन सी स्पीच यूज करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच यूज करेंगे। देखिए, आपने इनडायरेक्ट स्पीच में तीन अहम तरीन फैक्ट्स के बारे में लाजमी याद रखना है कि आप यहाँ पे अपने वर्ड्स यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज योर ओन वर्डिंग, बट मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। मीनिंग चेंज नहीं हो सकता, मीनिंग हमेशा सेम रहेगा। आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग को चेंज किए बगैर। एली सेज दैट ही इज नॉट हैप्पी। देखें, आपने एली की बात अहमद को बताई है, ठीक है। एली की बात अहमद को बताई है, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा एली सेज ही इज नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। आपने क्या कहा है कि एली सेज दैट ही इज। एली कहता है कि वो खुश नहीं है। यहाँ पे अगर एली कहता है मैं खुश नहीं हूं, आप ये बात यूज करते तो आप कौन सा वे यूज करते? डायरेक्ट वे यूज करते। लेकिन आपने यहाँ पे एक तो कनेक्टर यूज कर लिया दैट, एंड देन आपने क्या यूज किया? आपने प्रोनाउन का भी चेंज कर लिया। प्रोनाउन क्या, कहां से क्या चेंज हुआ? आई से ही यूज हुआ है, आई से ही चेंज हुआ है। तो आपका ये कौन सा वे हो गया? इनडायरेक्ट वे हो गया। ये जो मैंने आपका चेंज इन प्रोनाउन और चेंज इन वर्ब बताया है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। आगे स्लाइड्स में इस बात को कवर किया जाएगा, इस सेंस को, इस सेंटेंस को, इस चीज को कवर किया जाएगा। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, आर रिपोर्टेड क्लॉज एंड आर रिपोर्टिंग क्लॉज। एली सेज आई एम नॉट हैप्पी। देखिए, इस सेंटेंस में आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी रिपोर्टिंग क्लॉज है और कौन सी रिपोर्टेड क्लॉज है। जो क्लॉज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, उस क्लॉज को हम रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं, और जो क्लॉज इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है, उसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। और रिपोर्टिंग क्लॉज का हमेशा एक रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड क्लॉज होगी उसका भी एक रिपोर्टेड वर्ब होगा। अब आप मुझे बताएं कि एली सेज और आई एम नॉट हैप्पी में कौन कौन से वर्ब यूज हुए? सेज वर्ब यूज हुआ है रिपोर्टिंग क्लॉज में, और रिपोर्टेड क्लॉज में कौन सा वर्ब यूज हुआ है? एम वर्ब यूज हुआ है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। फर्स्ट रूल क्या है कि यहाँ पे दैट कनेक्टर ऐड किया जाएगा। एली सैड आई एम नॉट हैप्पी। यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? एली सैड दैट ही वाज नॉट हैप्पी। यहाँ पे आपने क्या यूज किया? कनेक्टर यूज किया।
सेकेंड चीज, चेंज इन द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंज करना है। एली सेड आई एम नॉट हैप्पी। देखें, एली सेड दैट ही वाज नॉट हैप्पी। यहाँ पे आपने एक तो प्रोनाउन यूज किया है। प्रोनाउन कहाँ से क्या यूज हुआ है? आई से ही में कन्वर्जन हुई है। आई से ही में कन्वर्जन हुई है। तो आप रूल नंबर 1 याद रखेंगे, एक तो आपने कनेक्टर दैट ऐड करना है, और सेकंड वन आपने रूल नंबर 2 में क्या चीज देखी कि आपने प्रोनाउन का चेंज करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते वक्त आपने प्रोनाउन का चेंज करना है और कनेक्टर दैट ऐड करना है। चेंज इन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अब आपने टेंसेस भी चेंज करने हैं रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस यूज हुआ होगा आपने उस टेंस को चेंज करना है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे की तरफ जाएंगे। एली सेड आई एम नॉट हैप्पी। एली सेड दैट ही वाज नॉट हैप्पी। देखें आपने क्या किया, आप प्रेजेंट से पास्ट में गई हैं। प्रेजेंट से आप किधर गए? पास्ट से पास्ट में गए। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जब आपने डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट वे यूज किया बात करने के लिए, तो आप के जब डायरेक्ट स्पीच में कौन सा यूज हुआ है? प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। डायरेक्ट स्पीच के जो प्रोपोर्टेड क्लॉज है उसमें जब आपका प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, तो आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे की तरफ जाते हुए आपने कौन सा टेंस यूज किया? आपने पास्ट टेंस यूज किया। एली सेज आई एम नॉट हैप्पी। एली सेज दैट ही इज नॉट हैप्पी। देखिए आपने क्या किया, आपने एक तो प्रोनाउन चेंज किया, दूसरा आपने एम से इज चेंज किया। ये आपने क्या चेंज किया? आपने टेंस चेंज किए हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में मौजूद है, तो आपने प्रेजेंट से जो जब प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होगा उसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो आपका जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा यानी कि मेन वर्ब होगा, आपने उसको चेंज करना है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। आपने उसको पास्ट में उठा के नहीं जाना। देखिए आपका एक तो देखें, इस सेंटेंस को गौर से समझने की कोशिश करें कि एली सेज, ठीक है, एक तो इसके रिपोर्टिंग क्लॉज जो है उसमें भी जो प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है, और जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है उसमें भी आपका प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जो टेंस है उसको चेंज नहीं किया, बल्कि आपने टेंस को सेम रखा, वही रखा। Remember, if reporting verb is in present tense, the reported verb will always converted into present tense. जो reported verb होगा वो हमेशा present tense में ही change होगा। Future tense. Ali says I will not be happy. Ali says that he will not be happy. कुछ समझ आई आपको ये बात? यानी कि आपने फ्यूचर को फ्यूचर में ही कन्वर्ट करना है। फ्यूचर टेंस को आपने फ्यूचर टेंस में ही कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे की तरफ जाते हुए। रूल नंबर 4, चेंज इन द टाइम ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आपने रिपोर्टेड स्पीच के टाइम में भी चेंज करना है। एली सेड आई एम मीटिंग माय फ्रेंड टुडे। एली ने क्या कहा कि मैं अपने दोस्त से आज मिलने जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से आज मिलने जा रही हूँ। तो एली सेड he was meeting his friend that day. वो अली said that अली ने क्या कहा कि वो उस दिन that day, टुडे से क्या हो गया that day, अली ने क्या कहा कि वो उस दिन अपने फ्रेंड से मिल रहा था, अपने फ्रेंड से मिलने की बात कर रहा था। अली said that he was meeting his friend that day. ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने चेंज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने टाइम में भी चेंज करना है, जैसे टुमारो से नेक्स्ट डे, यस्टरडे से प्रीवियस डे, टू नाइट दैट नाइट, टुडे दैट डे, दीज दोज, हेयर देयर, नाउ देन। दिस से दैट में चेंज होगा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे में जाएंगे। ये जो कुछ वर्ड्स हैं आप तब यूज करेंगे जब आप डायरेक्ट वे की बजाय इनडायरेक्ट वे यूज करेंगे, किसी कोई मैसेज कन्वे करने के लिए, कोई बात किसी दूसरे बंदे को समझाने के लिए। अब हम देखते हैं कि हम टेंसेस की कन्वर्जन कैसे करते हैं। सिंपल प्रेजेंट से हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। देखें
आपके पास एक डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस मौजूद है, ठीक है। जब आप डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस किस में मौजूद है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मौजूद है, और जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो तब आप क्या यूज करेंगे, तब आप क्या यूज करेंगे, कौन से सेंटेंस में कन्वर्जन करेंगे, सिंपल पास्ट में कन्वर्जन करेंगे। जैसे एली सेड दैट ही कुक्ड एवरी डे, कुक्ड एवरी डे, आपने क्या किया, आपने पास्ट में चेंज किया, आपने सिंपल प्रेजेंट को आई कुक एवरी डे, आई कुक, देखें रिपोर्टेड क्लॉज है ना, रिपोर्टेड क्लॉज में आपको क्या सेंटेंस नजर आ रहा है, आपको रिपोर्टेड क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट नजर आ रहा है, तो आपने सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज किया, सिंपल पास्ट में चेंज किया। एली सेड दैट ही कुक्ड एवरी डे, सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट, एली सेड आई कुक्ड एवरी डे। सिंपल पास्ट से, एक तो मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट से आपने सिंपल पास्ट में चेंज करना है। अब बात आ गई कि हमने सिंपल पास्ट को किस में चेंज करना है, सो सिंपल पास्ट को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। एली सेड आई कुक्ड एवरी डे, अब आप इसको इनडायरेक्ट वे में कैसे लिखेंगे कि एली सेड दैट ही कुक्ड एवरी डे। अब प्रेजेंट परफेक्ट को आप किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। एली सेड आई हैव कुक्ड एवरी डे, एली सेड दैट ही हैड कुक्ड एवरी डे। बस ये जो आपने रूल्स हैं ये आपने लाजमी याद रखने, तो आपको कन्वर्जन करते वक्त कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस ने से आपने क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। एली सेड आई एम कुकिंग एवरी डे, एली सेड दैट ही वाज कुकिंग एवरी डे। आपने क्या कहा कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस होगा, जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे की तरफ लेके जाएंगे, तो तब आपने क्या यूज करना होगा, तब आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना होगा। एली सेड आई एम कुकिंग एवरी डे, तो इसको आप इनडायरेक्ट वे में कैसे लिखेंगे, एली सेड दैट ही वाज कुकिंग एवरी डे। पास्ट कंटिन्यूस को आप किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस होगा उसको इनडायरेक्ट वे की तरफ लेके जाते हुए आपने पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में उसकी कन्वर्जन करनी है। एली सेड आई वाज कुकिंग एवरी डे, एली सेड दैट ही हैड बीन कुकिंग एवरी डे। आपने क्या चूज किया, ये जो हैड बीन है ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ये हम जो टेंसेस हैं इसको कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप देख सकते हैं अगर आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप पीछे जो लेक्चर्स हैं आप उनको देख सकते हैं, आप उनको रीड, आप उनको स्टडी कर सकते हैं, कंप्लीट स्लाइड्स मौजूद हैं, एक एक चीज उनमें लिखी हुई है। पास्ट कंटिन्यूस से आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। एली सेड आई वाज कुकिंग एवरी डे, तो आप इसको इनडायरेक्ट वे में कैसे लिखेंगे, एली सेड दैट ही हैड बीन कुकिंग एवरी डे। फ्यूचर का जो विल होगा आप उसको वुड फॉर्म में चेंज करेंगे। एली सेड आई विल कुक एवरी डे, अब आपको इसमें कैसे कन्वर्जन करनी है, इसको कैसे इनडायरेक्ट वे में लिखना है, एली सेड दैट ही वुड कुक एवरी डे, एली सेड दैट ही वुड कुक एवरी डे। जो गोइंग टू होगा, गोइंग टू फॉर्म होगी, आपने उसको प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। देखें एली सेड आई एम गोइंग टू कुक एवरी डे, ठीक है, ये एक फ्यूचर फॉर्म है, जो गोइंग टू है ना ये एक फ्यूचर फॉर्म है, तो आपने क्या करना है, एली सेड ही इज गोइंग टू कुक एवरी डे। देखें आपने यहाँ पे क्या यूज करना था, ही वाज यूज करना था, ठीक है। आप कंफ्यूज तो हो गए होंगे, लेकिन जो हमारे पास इमीडिएट फॉर्म होती है वो पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस होती है देन पास्ट कंटिन्यूस होती है, तो आपको पहले किस में चेंज करना होगा, तो आपके लिए डेफिनेट बात यह है कि आपने पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है, देन अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है तो आपने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो आपने
जब ये गोइंग टू फॉर्म है, फ्यूचर फॉर्म है, इस फॉर्म को जब आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट वे में, तो आपने पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखना है, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट इमीडिएट फॉर्म है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ना कि पास्ट कंटिन्यूस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एली सेड टू मी क्लोज द विंडो। देखिए, अली ने मुझसे कहा कि आप विंडो बंद करें, ठीक है। अली ने मुझे ऑर्डर नहीं किया, उसने मुझे रिक्वेस्ट की है। तो आप क्या, अली सेड टू मी, इसको आप किस में चेंज करेंगे? अली रिक्वेस्टेड मी टू क्लोज द विंडो। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ड्स हैं जिनको आप यूज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे की तरफ जाते हुए। suggested him to, requested him to, ordered him to, advised him to, or asked him to, or urged him to. Interrogative sentences. Ali said to me, have you prepared food? Ali asked me if I had prepared food. देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप दैट कनेक्टर की रिप्लेसमेंट में कुछ कनेक्टर्स को यूज करेंगे, तो ये एक स्पेसिफिक जगह है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तब आपने दैट कनेक्टर की जगह इफ यूज किया है, इफ यूज किया है, ठीक है। Ali asked me if I had prepared food. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये टर्म आई है, ये पॉइंट आया है जब आपने दैट कनेक्टर को रिप्लेस किया है इफ से। Ali said to him, when do you study? यहाँ पे Ali उससे पूछ रहा है कि आप कब स्टडी करेंगे, आप कब स्टडी करते हैं। Ali asked him, when did he study? तो आपने प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज किया? पास्ट सिंपल में चेंज किया। यहाँ पे आपने कोई भी कनेक्टर यूज नहीं किया है, कोई भी कनेक्टर यूज नहीं किया, यहाँ पे जस्ट आपने व्हेन यूज किया है, आपने ना इफ यूज किया है ना दैट यूज किया है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ पॉइंट्स हैं, तब आपने ये काम किया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये चीज याद रखनी है आपने। इसके अलावा आपने कहीं पे भी दैट की जगह कोई कनेक्टर यूज नहीं करना, दैट की जगह कोई कनेक्टर यूज नहीं करना, बल्कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं तब आप या तो कोई कनेक्टर यूज कर सकते हैं, या आप जस्ट जो सेंटेंस है उसी की छोटी सी कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, एली सेड टू हिम, हमने क्या किया, एली आस्क्ड हिम, एली ने उससे पूछा। आपने इसको सिंपल कन्वर्ट किया है, सिंपल इसकी कन्वर्जन की है, ना कि आपने इसको क्या यूज किया, ना आपने इसमें दैट यूज किया, ना आपने इसमें इफ यूज किया। एली सेड टू हिम, विल यू गो टू द मूवी? अली आस्क्ड हिम इफ ही वुड गो टू द मूवी। देखें, आपने विल फॉर्म को किस में यूज किया है? वुड फॉर्म में यूज किया है। या एक हमने पीछे रूल पढ़ा था, सेकंड रूल हमने ये पढ़ा कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बाज जगहों पर दैट कनेक्टर की जगह इफ कनेक्टर यूज कर सकते हैं, और हमने सेड टू हिम की जगह क्या यूज किया? आस्क्ड हिम यूज किया। ये भी हमने पीछे रूल पढ़ा है। Exclamatory sentences. Ellie said, wow, what a beautiful day this is. देखिए, ये उसको एक्सक्लेमेशन में एक बात बोल रहा है, हैरानी में एक बात बोल रहा है, तो आप एली सेड की जगह क्या यूज करेंगे? एली सेड दैट डे वाज ब्यूटीफुल। एली सेड ने क्या कहा? एली सेड दैट, एली ने क्या कहा कि दैट डे वाज ब्यूटीफुल। देखिए, इधर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने दैट 2 बार क्यों लिखा है। मैंने दैट आपको एक बात बताई थी कि आपने डे की भी, टाइम की भी कन्वर्जन करनी है। आपने टुडे को किस डे में, किस में कन्वर्जन करनी थी? टुडे को आपने दैट डे में कन्वर्जन करनी थी। तो सिंपली मैंने डे की जगह दैट डे लिखा है, और एली एक्सक्लेम दैट, ये मैंने पूरा पॉइंट लिखा है, पूरी एक क्लॉज लिखी है, ठीक है। इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जस्ट टाइम की कन्वर्जन किया, टाइम की जगह मैंने दैट डे यूज किया, इसी वजह से यहाँ पे 2 बार दैट यूज हुआ है। एली सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे दिस इज। तो इसको हमने इनडायरेक्ट वे में कैसे लिखा? एली एक्सक्लेम्ड दैट डे वाज ब्यूटीफुल। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? इसको आप मॉडल वर्ब भी कर सकते हैं या मॉडल वर्ब्स भी कह सकते हैं, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, डिक्शनरी पे भी देख सकते हैं। एली सेड आई कैन सिंग, एली सेड दैट ही कुड सिंग। कैन को आपने किस में चेंज किया? कुड में चेंज किया। एली सेड आई मस्ट सिंग एवरी डे, एली सेड दैट ही हैड टू सिंग एवरी डे।
आपने यहाँ पे मस्ट को इसमें चेंज किया, हैड में चेंज किया और कैन को किस में चेंज किया, कुड में चेंज किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।